हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी और चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। प्रकाश का ये पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर को खुशियों से भर दें। दिवाली के इस मंगल अवसर पर आपके जीवन में अपार खुशियां और सफलता का दीप जले। आपके जीवन में सुख समृद्धि की रोशनी फैले। आप सदैव खुशहाल रहें। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली। साथ ही आपको बताएं आज नरक चतुर्दशी भी है। वैदिक पंचांग के अनुसार 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, और ये पर्व हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होती है और इसे छोटी दिवाली के रूप में भी हम मनाते हैं। सनातन शास्त्रों में बताया गया कि जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरकासुर का वध कर कन्याओं को मुक्त कराया था, और इसीलिए हर साल कार्तिक महीने में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ओम गोपालाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। यानी धनतेरस के बाद आज नरक चतुर्दशी को लोग रात के वक्त यम का दीपक भी जलाते हैं। नरक चतुर्दशी की रात को यम का दीपक जलाने की परंपरा के पीछे एक बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि इससे अकाल मृत्यु या किसी भी अनहोनी का खतरा टल जाता है, और इसे यम दीपदान भी कहा जाता है, जो कि आज कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि पर दीपक भी जलाया जाएगा। और आज के दिन दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि और सुरक्षा आती है। यमराज की पूजा करने से घर में सुख शांति का वातावरण बनता है, और यमराज की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है, और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज नरक चतुर्दशी की रात को यम दीपक जलाने के लिए सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सरसों का तेल डालें और उसे दक्षिण दिशा की ओर रख दें। ऐसी मान्यता है कि इस दीपक से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दीपक जलाते समय परिवार के कल्याण और किसी भी अनहोनी से रक्षा की प्रार्थना करना शुभ माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिवाली की तारीख को लेकर भी आप कंफ्यूज जरूर होंगे। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका साल भर सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन इस बार हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि दिवाली कब मना रहे हैं, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। और इसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत की और रिसर्च किया, और हमारी जानकारी में जो बड़ी बातें सामने आई वो ये है कि ज्यादातर विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक और ज्यादातर जगहों पर 31 अक्टूबर 2024 को ही दिवाली मनाई जाएगी, यानी 31 को ही दिवाली मनेगी। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2:52 पर शुरू हो जाएगी, और अमावस्या का समापन अगले दिन यानी शुक्रवार 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। यानी दोनों ही दिन अमावस्या तारीख होने से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन दिवाली की पूजा प्रदोष काल में शुभ मानी गई है, और 1 नवंबर को प्रदोष काल शुरू होने से पहले ही अमावस्या तारीख समाप्त हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाना शुभ और शास्त्र सम्मत होगा, और इसी दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाएगा। अच्छा, ये बात तो हुई, लेकिन अब आप ये भी सवाल पूछेंगे कि आखिर अयोध्या में दिवाली कब मनाई जा रही है। इसकी जानकारी भी आपको बताते हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा जी ने इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में बताया है कि दिवाली की सही तारीख 31 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि इस साल कार्तिक अमावस्या चतुर्दशी तिथि के साथ पड़ रही है, अतः दिवाली 31 की रात को मनाई जाएगी। वहीं दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला त्योहार दीपोत्सव अयोध्या में 30 अक्टूबर यानी आज मनाया जाएगा, जो कि अयोध्या का एक महत्वपूर्ण पर्व भी है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्रा जी ने भी दिवाली की डेट 31 तारीख की बताई है। यानी कि ज्यादातर पंडितों के मुताबिक 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। 31 अक्टूबर को ही पहला शुभ मुहूर्त भी प्रदोष काल में है, और दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं महाकालेश्वर में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। ज्योतिर्विद और पंडितों के अनुसार ये निर्णय लिया गया है। महाकाल में भी 31 अक्टूबर को दिवाली मनेगी, तारीख घोषित हो गई है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली की तारीख को लेकर जो असमंजस चल रहा है उस पर क्या कुछ अपडेट है। फिर भी कई जगहों पर दिवाली 31 अक्टूबर को और कई जगहों पर 1 नवंबर को दिवाली मनेगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर विशेषज्ञ और विद्वान अलग अलग मत के अनुसार तारीख डिसाइड कर रहे हैं। और धनतेरस पर बड़ी खबर आई, देश की तिजोरी में 102 टन सोना बढ़ गया। देश का गोल्ड रिजर्व 102 टन बढ़ चुका है, और ये तो पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें यही बात सामने आई है। धनतेरस पर जमकर धन वर्षा भी हुई है। सराफा बाजार सहित मंडियों में बर्तनों, सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी भी हुई। वहीं वाहन एजेंसियों ने भी जमकर वाहनों की बिक्री की। धनतेरस पर्व को लेकर खरीदारी का बाजार देर रात तक गर्म रहा। और तो और आपको बताएं, धनतेरस पर एक बड़ा तोहफा भी मिला है। कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हुआ। पेट्रोल पंप डीलरों की 7 साल पुरानी मांग को सरकार ने पूरा किया है।
धनतेरस पर तेल कंपनियों की डीलरों को बड़ी सौगात मिली है, कमीशन बढ़ेगा और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में भी निश्चित रूप से आपको कमी देखने को मिलेगी। 7 से 8 साल में पहली बार तेल कंपनियों ने डीलर कमीशन बढ़ाया है और ये नया कमीशन आज 30 अक्टूबर से लागू भी हो जाएगा। तेल कंपनियों ने कहा कि डीलरों का कमीशन बढ़ने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और इससे राज्यों के भीतर विभिन्न बाजारों में पेट्रोल डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में भी कमी आएगी। करीब करीब 5 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो सकता है, वहीं डीजल देश में 2 रुपए तक सस्ता हो सकता है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अयोध्या में 31 अक्टूबर को दिवाली मनेगी और आज 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव भी देखने को मिलेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है और अयोध्या में अब तक के सबसे भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है और इस साल 25 लाख से अधिक दीपक जलाने का संकल्प लिया गया है, यानी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक और कीर्तिमान रचने जा रही है। 35 मिनट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। लेजर शो में प्रभु राम का जीवन भी दिखाया जाएगा। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। 30 अक्टूबर को 35 मिनट के मेगा शो में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और ये दिए करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में जलेंगे। वहीं 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर में भी राम मंदिर की भव्य सजावट की गई है। ट्रस्ट ने इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्थाएं भी की है। माना जा रहा है कि इस दिन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज आ सकते हैं। 80% होटल भी फुल हो चुके हैं। चलिए खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। पीएम मोदी आज 30 अक्टूबर को गुजरात आएंगे। 31 तारीख को सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में रहेंगे। 280 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। और जल्द पकड़ा जाएगा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मास्टरमाइंड। पुलिस ने आरोपी की पहचान की है। विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी देने के मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले एक 35 साल के शख्स की पहचान की है। मंगलवार को भी 100 फ्लाइट्स में बम की धमकियां मिली और अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइटों में बम की धमकियां मिल चुकी हैं। यानी देश में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। और दुनिया के कई देशों से आगे निकल रही इंडियन इकोनॉमी। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। IMF ने भी भारत की इकोनॉमी की तारीफ की है। वहीं बुजुर्गों के लिए बड़ा दिवाली तोहफा आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 90वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च कर दी है और ऐसे में 6 करोड़ बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया है और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। साथ ही पीएम मोदी ने 29 अक्टूबर को 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। ये हेल्थ प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। साथ ही ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की भी शुरुआत की गई है। 70 साल या 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग आयुष्मान योजना के दायरे में आ जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का इसमें मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा और इस योजना में मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त नहीं रहेगी। इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन, पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी भी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। सबको फायदा मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। LAC से दोनों देशों की सैनिकों की वापसी पूरी हुई। देपसांग और डेमचौक इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं हट गई हैं। और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि शरीयत काउंसिल कोई अदालत नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइवेट संस्था है और इसे ट्रिपल तलाक केस में डिवोर्स सर्टिफिकेट देने का हक नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रिपल तलाक मामले से जुड़ी सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी और हाईकोर्ट ने कहा कि शरीयत काउंसिल कोई अदालत नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है। वहीं देखिए सलमान खान को धमकी देने वाला एक आरोपी नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी 20 साल का मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। इसके पिता टेलरिंग का काम करते हैं। दरअसल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की जान चले जाने के बाद उनके बेटे जिसान और एक्टर सलमान खान को धमकी देने के आरोपी युवक को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है और इसकी पहचान मोहम्मद तैयब के रूप में हुई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के होटलों में 40% तक डिस्काउंट HPTDC का ऐलान हुआ है। 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक छूट रहेगी। 35% तक ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। और इजराइल में गाजा ने UN रिलीफ एजेंसी को बैन कर दिया है। कहा कि कर्मचारी हमास से मिले थे। इजरायली संसद यानी नेसेट में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग हुई और इस कानून में एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। BBC के मुताबिक ये कानून 92-10 से पारित हुआ। वही खबर है कि 4000 मिसाइल से इजराइल को तबाह कर सकता है ईरान। अमेरिका को मिल गई है सीक्रेट जानकारी। इजराइल पर ईरान कितनी ताकत से प्रहार करेगा, अमेरिका को इसकी सीक्रेट जानकारी मिली है और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 4000 मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के तमाम एटमी ठिकानों को भस्म करने का प्रण लिया हुआ है। अमेरिका से इस मिशन के लिए बेहद ताकतवर बम भी आ रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया चीफ बनाया। नसरल्लाह की जान चली जाने के 32 दिन बाद ये फैसला लिया गया। वहीं उत्तर कोरिया के रूस के साथ आने पर अमेरिका की चेतावनी भी आई है। कहा कि यूक्रेन हमारे हथियार इस्तेमाल करेगा। फिलहाल आप खबरों के साथ बने रहिए क्योंकि काम की और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें और भी आने वाली हैं। निर्णायक मैच में भारत की 6 विकेट से जीत हुई है। सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया।
दिखाया। भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया। और ट्राई से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। फर्जी कॉल और मैसेज के खिलाफ ट्राई सख्त हुआ है, कहा कि जनवरी तक स्पैम पर अंकुश लगेगा। वहीं इंडोनेशिया ने आईफोन की बिक्री पर बैन लगा दिया है। निवेश को लेकर विवाद चल रहा है। आईसीआईसीए इंटर रिजल्ट से जुड़ी खबर आ रही है। आईसीआई आज 30 अक्टूबर 2024 को सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन परीक्षा परिणाम सितंबर 2024 की आज घोषणा करेगा। देखते हैं अब क्या अपडेट्स आते हैं। और दिल्ली से जुड़े अपडेट देखिए। दिल्ली में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, महिला कर्मचारियों की भी अलग होगी टाइमिंग। दिल्ली में अब 111 और दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे। सीएम आतिशी के इस फैसले से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। महिला कर्मचारियों के लिए अलग टाइमिंग भी तय की गई है। और 1 लाख दीपक जलेंगे। लेजर और ड्रोन शो मुख्य आकर्षण रहेंगे। अयोध्या की तरह दिल्ली में भी दीपोत्सव होगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली दीप उत्सव के नाम से इस दीपोत्सव का आयोजन देव दीपावली पर 14 नवंबर को यमुना के वासुदेव घाट पर किया जाएगा। और दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। ब्रेन स्ट्रोक ट्रीटमेंट से जुड़ी खबर है। अब ब्रेन स्ट्रोक का इलाज सस्ता होगा। दिल्ली एम्स में नए स्टेंट रिट्रीवर का ट्रायल शुरू हो गया है और इस तकनीक से अब तक 2 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है। ये ट्रायल देश के 16 अस्पतालों में चल रहा है। इलाज में काफी कम लागत आएगी। और एलपीजी की कीमत से लेकर म्यूचुअल फंड तक सरकार का बड़ा फैसला। दिवाली के अगले दिन से ही कई नियमों में बदलाव होने वाला है। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव होता है और सरकार से लेकर प्राइवेट कंपनियां भी नियमों में बदलाव करती हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। दिवाली के अगले दिन से ही कौन कौन से नियमों में बदलाव होगा, इसको लेकर हमने वीडियो तैयार कर लिया है और आपको जल्दी ये मिलने वाला है ना। और गूगल ने अपनी विज्ञापन पॉलिसी में बदलाव किया है। छोटे बिजनेस प्रभावित हो सकते हैं। गूगल ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कंपनी अपनी गूगल लोकल सर्विसेज विज्ञापनों की पॉलिसी में बदलाव कर रही है। 21 नवंबर से केवल सत्यापित गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाले व्यवसायी विज्ञापन चला सकेंगे। और कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देगी। डेटा जुटाने के लिए आयोग बनेगा। कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर रोक रहेगी। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में राज्य में अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटा देने को मंजूरी दी है। यानी कि अब राज्य में एससी समुदाय को मिलने वाले रिजर्वेशन के अंदर कुछ उपजातियों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। और 6 महीने में भारत से 50,454 करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं और ये पिछले साल से 33% ज्यादा है। कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज हो गए। चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया और कहा कि आरोप गलत और तथ्यहीन है। नसीहत भी दी गई है। यानी चुनाव आयोग इसी ने मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया है। आयोग ने कहा कि मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले 1 साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत भी दी और कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरतें और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचें। वहीं देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा 8 गुना बढ़ा है। जुलाई से सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 1742 करोड़ रुपए रहा। मारुति सुजुकी का मुनाफा सालाना आधार पर 17% घटा है। दूसरी तिमाही में 3069 करोड़ रुपए का फायदा। वहीं देखिए, जुलाई से सितंबर तिमाही में अडानी पोर्ट का मुनाफा 40% बढ़ा है और ये 2445 करोड़ रुपए रहा। 1 साल में शेयर ने 75% तक रिटर्न दिया है। वहीं देखिए, भारत में सबसे बड़ा मॉल बनाने वाले लुल्लू ग्रुप की शेयर बाजार में 10 तक 12,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च हुआ है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सचिन बंसल के लिए गुड न्यूज भी आई है। 20 अक्टूबर से पहले मंजूर किए गए होम लोन के वितरण की अनुमति दे दी गई है। आरबीआई ने नवी फिनसर्व को अत्यधिक मूल्य निर्धारण सहित महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण 21 अक्टूबर की कारोबारी समाप्ति से ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने पर रोक का आदेश दिया था। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए, 29 अक्टूबर को सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 79,421 से 948 अंक संभला और दिन भर के कारोबार के बाद ये 363 अंक की तेजी के साथ 80,369 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी दिन के निचले स्तर 24,140 से 326 अंक संभला और 127 अंक की तेजी के साथ 24,466 के स्तर पर बंद हुआ है। और गूगल ने जीमेल में नया एआई फीचर जोड़ दिया। हेल्प मी राइट टूल से यूजर को फायदा मिलेगा। यूजर आसानी से ईमेल क्रिएट और एडिट भी कर पाएंगे। राजस्थान में एक बड़ा बस हादसा हो गया। 12 लोगों की जानें चली गई, 35 से ज्यादा घायल हो गए। तेज रफ्तार से बस टर्न नहीं ले पाई और पुलिया से टकरा गई। राजस्थान में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक प्राइवेट बस पुलिया से टकरा गई और इसमें 12 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं देखिए, अक्षय कुमार ने अयोध्या के बंदरों के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। खाने के लिए, सामान के लिए राशि दी गई। 1 करोड़ रुपए की राशि दान की गई है। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर तक पूरी तरह कटौती मुक्त हुआ प्रदेश। गांव और शहर में हर जगह 24 घंटे बिजली की सुविधा रहेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को वन्य जीव प्रेमियों ने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा युवा मोर्चा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं हिंदू सेना द्वारा हाल ही में लॉरेंस को सेना का राष्ट्रीय प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। वहीं देखिए, आरआरबी आईबीपीएस से जुड़ा अपडेट देखिए। आईबीपीएस ने 29 अक्टूबर को क्षत्रिय ग्रामीण
ग्रामीण बैंकों आरआरबी 12वीं भर्ती 2024 के लिए आरक्षित सूची के तहत अंतिम आवंटन जारी कर दिया है। रिजर्व लिस्ट 2024 से जुड़ा अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में आधार कार्ड को लेकर नया अपडेट आया है। राशन कार्ड से लिंक कराने की तारीख बढ़ गई है, 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब हिमाचल प्रदेश में आधार को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए KYC और मोबाइल नंबर अपडेट की जो तारीख है वो 31 दिसंबर तक बढ़ गई है। अनावरत दिल्ली के LG की DDA को सलाह, खेल परिसरों की सदस्यता शुल्क बढ़ाने वाला सर्कुलर वापस लिया जाए। वहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट पर ED की छापेमारी हुई है, करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई। कहा जा रहा है कि फेयर प्ले के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से छापेमारी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम बदल रहा है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में कई जगहों पर मंगलवार को भी हल्की बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बादल छाए रहने और घाटी के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। ब्रिक्स के एक और सदस्य का चीन को झटका, भारत के बाद ब्राजील ने BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया है। दिवाली से पहले हरियाणा के 17,000 कर्मचारियों को भी झटका लगेगा। सरकार ने सेवा नियमों के लाभ को निरस्त कर दिया है। हरियाणा के 17,000 NHM कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ा झटका लगेगा। सरकार ने 2018 में दिए गए सेवा नियमों को लाभ को निरस्त कर दिया है और ऐसे में कर्मचारियों में जाहिर सी बात है रोष है। वही देखिए रॉयल एनफील्ड पहली इलेक्ट्रिक बाइक लाने वाली है। टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई। रांची से पूर्णिया, आनंद विहार और टाटानगर कटिहार के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। रांची पूर्णिया कोर्ट रांची छठ स्पेशल ट्रेन 3 और 10 नवंबर को चलेगी। वहीं देखिए एप्पल ने M4 चिप वाला लेटेस्ट iMac लॉन्च कर दिया है। नए कलर और AI फीचर से ये लैस रहेगा। UGC ने संस्थानों को बगैर अनुमति लोगों के इस्तेमाल करने पर सख्ती दिखाई है और तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। UGC ने कहा कि जो संस्थान बिना अनुमति के UGC के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लेकर यह सख्ती है। UGC ने ऐसे सभी संस्थानों को साइन बोर्ड और लेटर हेड सहित अन्य जगहों से UGC का लोगो हटाने का निर्देश दिया है, वरना कार्रवाई हो सकती है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से आयोजित होने वाली दिसंबर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर तक चलेगी। बिहार विधानमंडल का शीत सत्र 25 नवंबर से 5 बड़े मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। वहीं मुंबई के आसमान में 1 महीने तक नहीं उड़ेंगे ड्रोन, हॉट एयर बैलून, पुलिस ने बैन लगा दिया है। 31 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक आदेश जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में बोर्ड टीचर्स और कर्मचारियों को CM योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया है। परीक्षा ड्यूटी समेत कई कार्यों का पारिश्रमिक बढ़ गया है। उत्तराखंड में भी धनतेरस पर सरकारी कर्मचारियों पर धन वर्षा, बोनस और DA का आदेश जारी हुआ है। साथ ही देखिए आप मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन फरवरी में होना है और एग्जाम के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम में इस बार कोई बदलाव नहीं। सरकार ने दवा कंपनियों से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाइयों की कीमतें कम करने को कहा है। सरकार ने फार्मा कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। अनावरत 2 सेशन में होगा JEE मेंस 2025, 22 से 31 जनवरी तक होगा सेशन 1 एग्जाम। SSC ने जूनियर इंजीनियर एग्जाम के संबंध में महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट आप जरूर देखिएगा। वहीं यूपी नीट PG काउंसलिंग के लिए दोबारा आवेदन विंडो खुली है। BPSC 70वीं भर्ती के लिए वैकेंसी दोबारा बढ़ गई है। अब 2031 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 7,401 पदों पर भर्ती का मौका। वहीं राज्यों से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, 450 रुपए में LPG गैस सिलेंडर के लिए नई गाइडलाइन। राशन डीलर के पास जाना पड़ेगा। परिवार और गैस कनेक्शन की जानकारी अपडेट करनी है, यानी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को आधार नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए लोगों को राशन डीलर के पास जाकर पोस्ट मशीन में ये डेटा ऐड करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। वहीं आप देखिए राजस्थान के मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ को 2 अलग अलग भक्तों ने मिलकर सांवरा सेठ को धनतेरस के दिन पालकी और रथ भेंट किया है और इसमें चांदी का वर्क किया गया है। रथ और पालकी का तोल करने पर कुल 460 किलो का वजन आया और इसमें 23 किलो चांदी का वर्क भी शामिल है। दोनों ही भक्तों ने अपना परिचय देने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि ये भक्त गुजरात से आए थे और भगवान को रथ और पालकी भेंट की। राजस्थान बोर्ड एग्जामिनर ने बिना कॉपी जांचे नंबर दिए। शिक्षा मंत्री ने एक अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया है। स्टूडेंट की शिकायत पर पोल खुली थी, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की कॉपियों को परीक्षक ने जांचा ही नहीं और मनमाफिक नंबर दे दिए। विद्यार्थियों को जब कम नंबर मिले तो उन्होंने फिर से जांच करवाई और इसके बाद पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई। फिलहाल इस मामले में शिकायत दर्ज हुई है। और राजस्थान फायरमैन भर्ती 2021 सेलेक्ट हुए 156 अभ्यर्थी अपात्र घोषित कर दिए गए। बोर्ड ने नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिसमैच होने के चलते मंगलवार को यह फैसला लिया और बोर्ड के इस फैसले के बाद अब रिक्त पदों पर प्रोविजनल उम्मीदवारों को एक और मौका दिया जाएगा। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब एक और नया फैसला किया है और इसके तहत भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को अपने मूल डॉक्यूमेंट में फोटो को अपडेट करना जरूरी होगा। अगर किसी अभ्यर्थी की फोटो 3 साल या उससे ज्यादा पुरानी होगी तो उसे भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक में एसओजी ने चार्जशीट पेश की है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश में MBBS की 300 सीटें बढ़ी है। मंदसौर, नीमच, सिवनी में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। वहीं अब 65 साल में रिटायर होंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धनवंतरी
जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में सीएम ने देर रात 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया। हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की गई। वहीं देखिए प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी के नए हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया है। 12 लाख कर्मचारियों को इसमें फायदा मिलेगा। इंदौर में 85 एकड़ में प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के निमाड़ के वनों में संजीवनी, क्योंकि जब भी बात जड़ी बूटी की आती है तो यहाँ अधिकांश बीमारियों की दवाइयां मौजूद हैं। दरअसल इस वर्ष औषधि सागौन की बेशकीमती लकड़ियां, तेंदुपत्ता और महुआ सहित वनों से मिलने वाली वस्तुओं से 1,87,10,00,000 रुपए की आय हुई है। इंदौर हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मी शिक्षकों को नियमित नगर पालिका कर्मचारियों के समान लाभ पाने का अधिकार बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने नियमित नगर पालिका कर्मचारियों और शिक्षा कर्मियों के बीच अंतर के तर्क को खारिज कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों को 4% डीए देने के आदेश जारी हो गए। कर्मचारियों का डीए 50% हुआ। अक्टूबर के वेतन से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के पेंशनरों को डीआर देने का रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ में 50% डीआर देने पर मध्य प्रदेश सहमत। जल्दी आदेश जारी हो सकते हैं। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश से बेहद ही चौंका देने वाली खबर आई है। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चौकीदार के सामने अचानक एक टाइगर आ गया और जिसके बाद वह जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। कर्मचारी पेड़ पर था जबकि टाइगर उसे देखकर काफी देर तक नीचे घूमता रहा। कर्मचारी ने इसका वीडियो भी बनाया और बाद में जब टाइगर वहां से गया तब कर्मचारी पेड़ से उतरकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ऑफिस पहुंचा और वहां आप बीती बताई। अब आप देख सकते हैं कि जब शेर नीचे और अपन पेड़ पर तो क्या हालत होती है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 नवंबर को रायपुर आएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव करेंगे राज्योत्सव का शुभारंभ। 5 तारीख को हर जिले में कार्यक्रम भी होंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। 6वीं औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होगी। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे थ्रस्ट उद्योगों में निवेश पर 30% तक छूट मिलेगी। लखनऊ में 5 नवंबर से राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट, देश भर के टेनिस खिलाड़ियों का जमावड़ा लगेगा। एथलेटिक्स टीम का भी चयन होगा। वही देखिए बिहार से जुड़ी खबर है। दिवाली से पहले 1,52,000 किसान भाइयों को आर्थिक सहायता का तोहफा मिला है। बाढ़ प्रभावितों के बैंक खातों में 101 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। झारखंड में कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी लिस्ट में शामिल है। पंजाब में धान लिफ्टिंग मामले के हाईकोर्ट में सुनवाई। 31 अक्टूबर को होगी पंजाब और केंद्र की मीटिंग। वहीं देखिए पंजाब में स्कूलों का समय बदलेगा। 1 नवंबर से आदेश लागू होंगे। अब 9 से 3 बजे तक टाइमिंग रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। धनतेरस पर सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 601 रुपए चढ़कर 78,846 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी की कीमतों में 1152 रुपए की बढ़त देखने को मिली है और चांदी का भाव 97,238 रुपए प्रति किलो पर रहा। आइए अब आपको बताते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल। आज 30 अक्टूबर को बुधवार के ग्रह नक्षत्र आनंद योग बना रहे हैं और ऐसे में मेष राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। कर्क और मीन राशि के लोगों को उपलब्धि मिलने की संभावना है। सिंह राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होगा। नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार मिलने के योग भी है। वहीं धनु राशि वालों को फायदा होने के योग है। इनके अलावा तुला राशि के लोगों को छोटी गलती से बड़ी परेशानी होने की संभावनाएं बन रही हैं, सावधान रहें। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में विवाद होने की आशंकाएं हैं। कुंभ राशि के लोग बिजनेस में उधार लेन देन सोच समझ कर करें, सावधानी बरतें। और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके एमएससी भाई को सपोर्ट मिलेगा और हर रोज बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी और ताजा खबरें लाने का प्रयास जारी रहेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।